पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की कीमतें गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत बढ़ गई हैं, खास तौर पर 2021 के बाद जब दरामदी फोन्स पर टैक्स की छूट खत्म कर दी गई थी। इसकी वजह से ज्यादातर लोग नए फोन लेने की बजाय इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स पर इन्हिसार करने लगे। मगर मसला ये था कि हर दरामद शुदा फोन को PTA से रजिस्टर करवाना लाजमी है और इस्तेमाल शुदा फोन्स पर टैक्स बहुत ज्यादा होने की वजह से कई सार्फिन फोन रजिस्टर नहीं कराते और सिर्फ वाईफाई के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में खबर आई कि PTA ने मोबाइल फोन्स पर टैक्स कम कर दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। असल में कस्टम्स ने इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स की कीमत यानी कस्टम वैल्यू कम कर दी है। कस्टम वैल्यू वो कीमत होती है जिसकी बुनियाद पर PTA टैक्स लगाती है और जब कीमत कम हो जाती है तो टैक्स भी खुद ब खुद कम हो जाता है। कस्टम्स की नई फहरिस्त में 62 अक़साम के इस्तेमाल शुदा फोन्स शामिल हैं, जिनमें आईफोन, सैमसंग, गूगल पिक्सल और वन प्लस के मुख्तलिफ मॉडल्स शामिल हैं। पुरानी कीमतें मार्केट से बहुत ज्यादा थीं और कई फोन पुराने हो चुके थे, इसलिए नई कीमतें हकीकत के करीब लाई गई हैं। मिसाल के तौर पर पहले आईफोन 15 प्रो मैक्स की कस्टम वैल्यू $1300 थी, तकरीबन $3,64,000 रुपए, लेकिन अब उसे $460 कर दिया गया है, यानी तकरीबन कोई $1,29,000 रुपए। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन S23 अल्ट्रा की कीमत भी $1,000 मतलब तकरीबन $2,80,000 रुपए से कम करके $255 तकरीबन $71,000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन पर टैक्स खुद ब खुद कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आईफोन 15 प्रो मैक्स को पासपोर्ट के जरिए रजिस्टर करवाने पर अब तकरीबन 39,700 रुपए टैक्स देना होगा, जबकि शनाख्ती कार्ड के जरिए तकरीबन 45,300 रुपए देने होंगे। सैमसंग S23 अल्ट्रा का टैक्स पासपोर्ट पर तकरीबन 24,300 रुपए और शनाख्ती कार्ड पर तकरीबन 26,600 रुपए होगा। ये नई कस्टम वैल्यू सिर्फ उन फोन्स पर लागू होगी जो अभी तक PTA के सिस्टम में रजिस्टर नहीं हुए। इसका मतलब है कि अब इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन रजिस्टर करवाना पहले के मुकाबले में काफी सस्ता और आसान हो गया है और सार्फिन के लिए बड़ी राहत पैदा हो गई है।